हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का क्या सभी क्लास के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे, तो चलिए सीखते हैं। तो आइए समझते हैं क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट फार्मूला टू बी यूज्ड, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है, आप जो अगला वाला एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें जो है ये फार्मूला यूज होगा। ये वाला फार्मूला ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर वाले क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है सब जो है स्क्वायर वाले फार्मूले के लिए होगा, ठीक है। तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन के लिए होगा। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप अगर पढ़ेंगे अगला वाला एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 12B को, ठीक है, तो उसमें पढ़ना पड़ेगा एक्सपेंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज होगा, और स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए फाइंड द स्क्वायर ऑफ वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, और इवेल्युएट करने के लिए होगा, एक्सपेंड करने के लिए होगा, और क्यूब निकालने के लिए फार्मूला इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं। ये वाला वीडियो थोड़ा लगभग फालतू टाइप का है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं कि ये फार्मूला जो है बना कैसे है, ठीक है। तो आप यहाँ पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसने बोला है मेमोराइज करने के लिए, ठीक है भाई। मेमोराइज नहीं करेंगे, बस समझ लो भैया, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इसने बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसने बोला है। अभी ये कैसे आया है, इसको जो है एक्सपेंड करेंगे तो यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक इस तरीके से होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी में, मतलब a प्लस बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यही इसको एक्सपेंड करने पे क्या होता है, a का मल्टीप्लाई a प्लस बी में होता है, प्लस b का मल्टीप्लाई a प्लस बी में होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, ठीक है, प्लस ए बी यहाँ भी हो जाता है, प्लस b का मल्टीप्लाई b के साथ b स्क्वायर हो जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस ही रहेगा, बस यही आता है क्या। और ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये ए बी और ए बी क्या हो गया, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया। बुक में ऐसे नहीं लिखा गया होता है, बुक में ये भी लिखा गया होता है, ये भी लिखा गया होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि ये एक्सपेंड होके ऐसा कैसे हो गया, एक्सपेंड होके ऐसा कैसे हो गया। इससे ये सिंपल आइडिया ये है कि इसको इस तरीके से देखें, ठीक है। जैसे अगर ये है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको अगर इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस है, प्लस हो गया, प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2ab बोला जाता है ना, 2 इंटू a इंटू बी, यही है भैया, बस, ठीक है। 2 इंटू a इंटू बी, जितना भी इसका स्क्वायर करने के बाद, दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो बचता है उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ इन दोनों का कर दिया जाता है, ठीक है, बस यही है, 2ab हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 इंटू a इंटू बी है, ठीक है, बस यही होता है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस वाले फार्मूले में क्या होता है, सिर्फ माइनस वाला सिंबल लग जाता है, सारे सब वही रहता है, और यहाँ लग जाता है माइनस सिर्फ, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर सारा वही रहता है, ठीक है। और इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है, ठीक है, और एक्सपेंड नहीं करेंगे फिर भी यही मिलने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यही होता है कि 2a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर b स्क्वायर हो गया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 2ab होगा, ठीक है। यहाँ हमने माइनस क्यों नहीं लगाया होता है, माइनस इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहली बात तो आपने a का स्क्वायर किया, फिर ठीक है, फिर दूसरी बार आपने किसका स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया। b के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक b ये है, मल्टीप्लाई करेंगे b में, तो ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और b का मल्टीप्लाई b के साथ b स्क्वायर हो जाएगा, तब यहाँ आपको मिलता है प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगाया जाता है, तो पहले a का स्क्वायर फिर माइनस यहाँ नहीं लगता है, अभी बताया ना कैसे प्लस हो जाता है, ये बता दिया, और b का b स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया होगा,
ठीक है, तो इसीलिए होता है। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगता है, इसलिए यहाँ -2ab इसलिए लगता है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई a के साथ और b के साथ होगा, तो यहाँ जो है दूसरा और कोई सिंबल तो है नहीं, तो माइनस ही रहेगा यहाँ। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले फार्मूले की तरफ। ठीक है, इसको जो है मेमोराइज नहीं करना भैया, आराम से देखो, समझो, आ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब ये वाला क्या है, ये वाला है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला इसने बोला है a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2। तो इसने ये इस फार्मूले को इस तरीके से क्यों नहीं किया, आपको समझ में? ठीक है, ये वाला फार्मूला है ना, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है इस वाले फार्मूले की तरह 2ab की तरह लिखना चाहिए था, लेकिन इसने क्यों नहीं लिखा, अभी दिखा देते हैं क्यों नहीं लिखा। ठीक है, a स्क्वायर है प्लस 1/a का स्क्वायर इसने लिखा है, प्लस 2 लिखा है, इतना ही क्यों लिखा है? इसे तो इस तरीके से लिखना चाहिए ना, a का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना बार भी करे 1 ही मिलने वाला, इसलिए क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस 2a और b, जैसे इसमें हुआ ना 2ab हुआ, तो 2a प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a करना चाहिए था ना, लेकिन इसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ इसने प्लस 2 लिखा। ये समझने के लिए आप यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इसने क्या बोला, 2 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे 2a आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बचेगा 1/a बचेगा। ठीक है, क्या है, हाँ ठीक है, ये है बस। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 सिर्फ है ना, बस 2 इसलिए है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे 2a हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ होगा तो 2a/a हो जाएगा। अब भैया इसको ये कट जाएगा और क्या, a से a कट जाएगा, सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, इसलिए यहाँ जो है प्लस 2 है। तो ये वाला क्या फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, यही बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से माइनस वाला भी आप समझ सकते हैं कि इसने ऐसा आगे क्यों नहीं लिखा कि 2 इंटू a 1/a का होल a क्यों नहीं लिखा, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, फार्मूला नंबर 5 की तरफ। फार्मूला नंबर 5 समझ लेते हैं, इसी से आपको लर्न करने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप समझ लेंगे, हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा भैया। ठीक है, तो चलते हैं इस 5 की तरफ। क्या है, a प्लस बी प्लस सी है ना, ये कैसे हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लंबा हो जाएगा। तो इसको लंबा किए बिना ऐसे ही समझ लेते हैं। कैसे, पहले तो क्या होगा, एक a स्क्वायर, ठीक है, फिर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर हो गया, प्लस 2a, 2 का मल्टीप्लाई a के साथ, ठीक है, प्लस 2ab, एक बार इसका हो गया ना 2ab, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई b और c के साथ 2bc, ठीक है, 2bc, फिर प्लस, अब इसका 2 का एक साथ हो गया, फिर 2 का एक साथ हो गया। अब फिर क्या बचा हुआ है, लास्ट में एक c और a का बचा है, c अकेला बच जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई लास्ट पहले वाले एक साथ, ठीक है, तो 2ca हो जाएगा। बस ये हो गया फार्मूला। ठीक है, लेकिन अब आप ये जो माइनस वाला फार्मूला देखोगे, अब जो है यहाँ माइनस कैसे हो गया, यहाँ प्लस कैसे रहेगा, ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इसने क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इतना फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं a का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और यहां प्लस c का स्क्वायर। माइनस c का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, माइनस c का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, यहां माइनस c का स्क्वायर करना चाहिए था, नहीं हुआ ना, ये इसलिए नहीं हुआ, ये देख लीजिए क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये माइनस, ये जो c का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहां c हो गया, फिर मल्टी, c का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, c का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ठीक है, c का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ माइनस c का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ माइनस c है, फिर मल्टीप्लाई माइनस c है, ठीक है। तो माइनस सी और माइनस सी यहाँ प्लस हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस के जहाँ प्लस सिंबल होता है वहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव वाला c स्क्वायर। इसलिए यहाँ निगेटिव वाला c स्क्वायर नहीं हुआ, पॉजिटिव वाला c स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है पॉजिटिव वाला b स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि प्लस 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 ही होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस पॉजिटिव वाला c स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। बस आगे क्या समझना है, अब तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब आगे यह समझना है कि अब 2 का मल्टीप्लाई a के साथ 2ab एक बार हो गया, ठीक है। तो 2ab इसने किया था, फिर यहाँ इसने लगाया है नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे लगेगा, नेगेटिव कैसे लगेगा ये समझ लेते हैं। अब देखिए ये है 2bc है ना, 2bc है ना, माइनस 2bc है। अब ये कैसे हुआ, a प्लस बी माइनस सी है, ठीक है, उसका होल स्क्वायर इसने किया है। तो अब ये वाला तो खत्म हो गया, अब हमको ये वाला करना है ना, ये वाला करना है यहाँ तक वाला, ठीक है, 2bc वाला, ठीक है। ये कैसे समझ में, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। 2 हो गया 2, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ आगे माइनस लगाया गया है, ठीक है, ठीक है। तो 2bc ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो माइनस 2bc हो गया, इसलिए यहाँ माइनस 2bc आ गया। अब आगे देखें कि यहाँ माइनस क्यों लगाया है, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब अगली बारी आती है माइनस 2ca की, ठीक है। ये कैसे होता है, ये है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना। अब इसको समझते हैं। अब सी है ना, तो ये और ये वाला इसके पास माइनस सिंबल है, ये जो a है इसके पास कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस सिंबल वाला है, ये a क्या है, प्लस सिंबल वाला, तो ये माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। और c का मल्टीप्लाई a के साथ ca हो गया, और 2ca हो रहा है ना, तो ये माइनस सिंबल था, 2ca हो गया, ठीक है, इसलिए ये हो गया माइनस 2ca। तो इसमें कुछ बस इतना ही समझना था, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको, ये जो है क्यूब वाला फार्मूला है, ठीक है। जितना भी क्यूब वाला एक क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। इसको भी मेमोराइज करना है, बट इसको समझ लेते हैं ये फार्मूला बनता कैसे है, a प्लस बी का होल क्यूब बनता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ जो है a प्लस बी का होल क्यूब है, अरे क्यूब बाहर रहेगा यार, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको एक बार a प्लस बी, एक पावर अलग हो गया, अब 2 पावर बचा हुआ है, एक पावर इसमें से यहाँ अलग लिख लिया, एक पावर बचा, 2 पावर बचा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस ये हो गया ना। अगर इसको हम एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला, इस तरीके का फार्मूला जो है मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का फार्मूला मिलेगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये मिलने वाला है, ठीक है। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो, ठीक है, ये मिलने वाला। इसी को जो है इस तरीके से इस ऐसे लिखा गया है कि a क्यूब यहाँ है, b क्यूब यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, प्लस अब यहाँ जो है यहाँ से कॉमन लेना है, 3a स्क्वायर b है, 3ab है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 और a और b यहाँ भी है, 3 और a और b यहाँ भी है, तो है हम 3ab तो कॉमन ले सकते हैं। जब हमने 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, क्योंकि इसमें से एक a कॉमन चला गया तो यहाँ एक a बचा हुआ है, और इसमें से एक b कॉमन चला, स्क्वायर में से एक b कॉमन चला गया तो एक b बचा हुआ है, तो यहाँ जो कॉमन चला गया तो यहाँ a प्लस b यही बचा हुआ है, a और b प्लस a प्लस b ये बचा हुआ है, ठीक है। इससे ये फार्मूला
क्रिएट हो गया है, ठीक है। और ठीक इसमें भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इस फार्मूले में भी ऐसा ही हुआ है, ऐसे ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो सारा फार्मूला वही रहेगा, सारा फार्मूला वही रहेगा, और सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस सारा माइनस हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब वाले फार्मूले में। अगर पॉजिटिव वाला a प्लस बी का होल क्यूब वाला अगर पढ़ लेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब आसानी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, ठीक है। यहाँ प्लस है, उसमें सभी जगह माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 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 a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ प्लस है ना, ठीक है, हाँ सही है, सही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और बाय।